हेलो दोस्तों, साइंस टेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे क्लास 12th के फिजिक्स पार्ट 2 में सेमीकंडक्टर के बारे में, है ना। सेमीकंडक्टर का मुख्य जो काम होता है वो एसी को डीसी में बदलने के काम आता है, ठीक है। यानी जो भी सप्लाई हमारे घर में आता है उस सप्लाई को हम डीसी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसका जो बीच में डिवाइस होता है उसका नाम है सेमीकंडक्टर, यानी एक प्रकार को डायोड है। ठीक, सेमीकंडक्टर से जो जो डिवाइस बनेगा उसका नाम होगा डायोड। तो डायोड के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक, डायोड का जो है 2-3 लेक्चर जो है अभी वो पहले से ही पेंडिंग है, वो बाद में डाला जाएगा। आज आप देखेंगे उसमें एक अग्र अभिनत धारा, उसमें पश्च अभिनत धारा, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस करंट के बारे में, ये कैसे इसमें करंट फ्लो होता है इसके बारे में देखेंगे आज। ठीक है, सेमीकंडक्टर आप देखेंगे, लिखिएगा सभी लोग बाबू। ठीक है, पीएन संधि में धारा प्रवाह लिखे क्या आप लोग? ठीक है, पीएन संधि में लिखे हैं धारा प्रवाह। पीएन संधि में धारा प्रवाह, धारा कैसे प्रवाह होता है इसका फिगर आप देख लेंगे। पीएन जंक्शन की बात हो रही है। पीएन जंक्शन, एक तरफ ये क्या है, टी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक तरफ क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, जिससे जो सवाल पूछेंगे वो बताएगा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। एक तरफ कौन सा जो है डायोड है, टी टाइप, ठीक है, और एक तरफ एन है। बीच में जो ये लाइन खींचा गया है इसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, जंक्शन। पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी संख्या ज्यादा होती है, होल्स की संख्या ज्यादा होती है। किसकी संख्या, होल्स। होल क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले से रहा करते हैं, उनका घर है इलेक्ट्रॉनों को, जब ये छोड़ के बाहर चले जाते हैं, ये बिल्कुल मूव फ्री इलेक्ट्रॉन बन करके चलने लगते हैं, तो ये बिल्कुल खाली जगह हो जाता है। इस खाली जगह को क्या कहते हैं, होल। होल यानी कोटर, हिंदी नाम इसका कोटर है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, चार्ज बन करके निकलेगा ये, ठीक है, नेगेटिव। और ये कैसा बनेगा, पॉजिटिव। जितना इलेक्ट्रॉन, जितना ये नेगेटिव होगा उतने ही ये पॉजिटिव, क्योंकि दोनों मिलकर के आपस में क्या बनाएंगे, जीरो चार्ज। ठीक है, क्योंकि कोई भी परमाणु मुक्त अवस्था में किस अवस्था में होता है, बिल्कुल जीरो होता है, उदासीन होता है। ठीक है, चलिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी संख्या ज्यादा है, होल्स की। इसमें क्या मौजूद है, कम मात्रा में। जिसकी संख्या ज्यादा, जिसकी संख्या ज्यादा होगा उसे कहेंगे बहुसंख्यक। क्या कहेंगे, बहुसंख्यक। बहुसंख्यक को इंग्लिश में कहते हैं मेजॉरिटी। क्या कहते हैं, मेजॉरिटी। और जहां जिनकी संख्या कम होती है उसे कहते हैं अल्पसंख्यक। क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक। उसको कहते हैं माइनॉरिटी। क्या कहते हैं, माइनॉरिटी। पी टाइप में बहुसंख्यक क्या है, किसकी संख्या ज्यादा है, होल्स की। किसकी संख्या ज्यादा है, होल्स की संख्या ज्यादा है। कम संख्या में कौन है, अल्पसंख्यक में कौन है, इलेक्ट्रॉन। कौन है बाबू, इलेक्ट्रॉन। एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की। और किसकी संख्या कम है, होल्स की। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, सॉरी ज्यादा है, उसे बोलेंगे बहुसंख्यक। क्या बोलेंगे, बहुसंख्यक। बहुसंख्यक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी। क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी। बार बार मैं बहुसंख्यक नहीं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात करूंगा। मेजॉरिटी, इसमें किसकी संख्या कम है, कोटर की, होल की, उसे क्या बोलेंगे, अल्पसंख्यक। क्या बोलेंगे उसको, अल्पसंख्यक, यानी उसको बोलेंगे माइनॉरिटी। क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी की बात, ठीक है, उठाओ उसको, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसे क्या बोलेंगे, मेजॉरिटी, संख्या, बहुसंख्यक। और जिसकी संख्या कम होगी, अल्पसंख्यक। तो पी टाइप में होल ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, होल कम। इसका नाम पी टाइप एन टाइप क्यों पड़ा, क्योंकि पी माने पॉजिटिव, पॉजिटिव की संख्या ज्यादा है तो पी टाइप, एन माने निगेटिव, निगेटिव की संख्या ज्यादा है तो इसका नाम क्या होगा, एन टाइप। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, आप जानते हो अगर ऐसे ही सेमीकंडक्टर को हम रख दें, ये जंक्शन डायोड को हम रख दें, तो क्या होता है, जो इसे फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें जो फ्री होल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये इधर भागने की कोशिश करते हैं।
और इलेक्ट्रॉन इधर भागने की कोशिश करते हैं। ठीक, आपस में जब ये दोनों मिलेंगे, होल खाली जगह है, इसमें आकर के इलेक्ट्रॉन अगर बैठेगा तो बिल्कुल एक कंप्लीट परमाणु बन जाएगा। और जैसे परमाणु बनेगा वो उसका आवेश क्या हो जाएगा, जीरो, उसका आवेश जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर भागने की होल्स इधर भागने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर। जिसकी मात्रा ज्यादा है वो भागने की कोशिश करेगा उधर, और जिसकी संख्या इसमें ज्यादा है इधर भागने की कोशिश करेगा। तो यहां से क्या जाएगा उधर, होल। इधर जिसका ज्यादा भागेगा इधर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। इधर क्या जाएगा, होल। इधर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। इधर क्या जाएगा, होल। दोनों आपस में क्या करेंगे, आपस में मिल करके बिल्कुल एक यहां पर परमाणु बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन और होल मिल करके। और दोनों क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे उदासीन हो जाएंगे। और उदासीन होकर के यहां क्या बनाएंगे, लेयर। क्या बनाएंगे, लेयर। और लेयर को क्या कहते हैं, उसको अवक्षय परत। क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं, डिप्लेशन लेयर। अवक्षय परत का काम यह हो गया कि जब एक बार यहाँ परत बन गया तो ये कहेगा कि मैं बीच में खड़ा रहूंगा, सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ, सारे होल्स एक तरफ। अब किसी को आना जाना नहीं है, ये बीच में खड़ा हो गया। लेकिन तब भी कुछ होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और कुछ होल्स क्या करते हैं, वो इस पार चले जाते हैं, ये इस पार चले जाते हैं। ठीक, जब उधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों से मिल जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो होल से मिल जाएगा। ये आने और जाने वाले प्रोसेस में बहुत ही कम धारा प्रवाहित होता है, उसको कहते हैं क्षीण धारा। कौन धारा, क्षीण धारा, अल्प, बहुत ही कम धारा, मैग्नेटिक करंट फ्लो होता है। पीएन संधि में धारा का प्रवाह यही धारा है, जो बिना किसी एक्स्ट्रा सोर्स के अपने ही अंदर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो करने लगता है। यानी होल उधर, इलेक्ट्रॉन इधर। भाग तो जाते हैं, लेकिन जब यह होल जाएगा तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, कोई तो जाके उस घर में बैठ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जब भाग के इधर आएगा, ये होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएंगे, यहां जाकर के चुपचाप बैठ जाएंगे। यानी फ्लो तो होगा लेकिन बहुत कम फ्लो होगा। इसी को कहते हैं, क्या था बाबू, पीएन संधि में धारा का प्रवाह, और बहुत कम धारा प्रवाहित होता है इसमें। ये बात सही है, इतना समझ में आया। सवाल यह है कि ये धारा इतना ही होकर के काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन खूब तेजी से सब इधर आए, होल सब उधर जाए, और इसमें धारा का प्रवाह हो। धारा का प्रवाह करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज देंगे। वो वोल्टेज क्या काम करेगा, जो बीच में क्या बना था, दीवार, जो आने नहीं दे रहा था, होल्स को आने नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन को, उस दीवार को तोड़ा जाएगा। तोड़ने के लिए क्या करेंगे, वहां वोल्टेज अप्लाई करेंगे। और वोल्टेज अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, वहां पर ला करके एक बैटरी जोड़ेंगे। एक तरफ क्या बनेगा, प्लस इसका टर्मिनल, एक तरफ माइनस। प्लस वाले का डंडा बड़ा होगा, माइनस का टर्मिनल छोटा होगा, प्लस और माइनस। ठीक है बाबू। ये जो यहां पर जो क्षेत्र बना है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, EI का नाम है उसका। इसका मेन काम होता है, जैसे समझ लो, ये बीच में एक खड़ा रहेगा और हाथ ऐसे किया रहेगा बाहर की ओर, यानी ये बिल्कुल ये बाहर की ओर हाथ किया रहेगा। यहाँ का जो सिंबल बनेगा वो इस तरह बनेगा, वैसे बनेगा डिप्लेशन लेयर में। ठीक है, ये बाहर की ओर ऐसे, बाहर की ओर ऐसे, बाहर की ओर ऐसे। यानी इसका जो दिशा होगा, इधर वाले को कहेगा तुम इधर रहो, इधर वाले को कहेगा तुम इधर रहो, मतलब किसी को आने नहीं देना है ना। अगर आप इसमें वोल्टेज लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो वोल्टेज क्या करेगा, यहां से जाएगा वोल्टेज P से N की तरफ, इसका दिशा होगा, किसका दिशा, वोल्टेज का। वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन को, ये कहेगा हम इधर कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लो कह रहा है कि हम इधर कार्य कर रहे हैं, हम नहीं आने देंगे किसी को, ये कहेगा हम उधर कार्य करेंगे। जो इंटरनल वाला है, दीवार की काम कर रहा है, उधर आ रहा है। जो हमने लगाया वोल्टेज, वो कहां जा रहा है, उधर की ओर। बाहर वाला का ताकत ज्यादा होता है अंदर वाले से, और एक समय ऐसा आता है जब वोल्टेज आप लगाओगे, ये जो लेयर होता है क्या हो जाता है, टूट जाता है, कम हो जाता है, पतला हो जाता है। और भारी मात्रा में होल्स निकल करके क्या होते हैं, होल्स इधर भागेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहां निकल करके आएगा, इलेक्ट्रॉन यहां निकल करके आएगा, तो पॉजिटिव से होकर के नेगेटिव से होकर के ऐसे सर्किट में दौड़ने लगेगा।
और जैसे ही सर्किट पे दौड़ना शुरू कर देगा वहां क्या बन जाएगा, हाँ, धारा का प्रवाह होने लगेगा। और जैसे धारा मिला हमारा काम हो गया, धारा का सारा काम करना है। अच्छा, इसमें तरीका पूछा जाता है कि जो बाहर से आप वोल्टेज लेके आ रहे हो उससे दो तरीके से हम जोड़ सकते हैं। कौन कौन से? एक तरीका है फॉरवर्ड बायस, एक तरीका है रिवर्स बायस। हिंदी में अग्र अभिनत, इंग्लिश में उसका रिवर्स बायस का पश्च अभिनत। यानी जो बैटरी आप जोड़ने आए हो, बैटरी को दो तरीके से जोड़ पाएंगे। पहला फॉरवर्ड बायस, उसको हिंदी नाम है अग्र अभिनत। क्या नाम है? अग्र अभिनत। और इसका नाम है पश्च अभिनत। सही है। अग्र अभिनत को बोलते हैं फॉरवर्ड। कब होगा? जब बैटरी का धन सिरा, बैटरी का, यहां लिख दे रहे हैं, बैटरी का जब पॉजिटिव सिरा है वो डायोड के किससे जुड़ जाए? पी साइड से। तो क्या बन जाएगा ये दोनों? क्या बन जाएगा? ये फॉरवर्ड बायस। क्या बन जाएगा? फॉरवर्ड बायस बन जाएगा। और जब बैटरी का ऋण सिरा, बैटरी का ऋण सिरा डायोड के पी से ही जुड़े तब वो क्या कहलाएगा? रिवर्स बायस। क्या कहलाएगा? रिवर्स बायस। इतनी बात समझ में आई? हाँ, इसका मतलब ये है, सुनिएगा ध्यान से, बैटरी का पॉजिटिव सिरा पी टाइप से तो फॉरवर्ड बायस, बैटरी का ही पॉजिटिव सिरा बैटरी के और डायोड के किसके? पी साइड से, प्लस प्लस फॉरवर्ड बायस, माइनस प्लस रिवर्स बायस। चलो बाबू, प्लस पॉजिटिव मिलेगा तो फॉरवर्ड बायस, ये दोनों मिलेगा तो रिवर्स बायस। ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा आप लोग, उसमें लिखिएगा फॉरवर्ड बायस। हेडिंग फॉरवर्ड बायस। फिगर बनाइएगा, लिखेंगे। हिंदी नाम है उसका अग्र अभिनत। फॉरवर्ड बायस। ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएंगे? डायोड। एक तरफ पी टाइप, दूसरी तरफ एन टाइप। ठीक, एक तरफ हो गया पी टाइप, ये हो गया पी क्षेत्र, ये हो गया एन क्षेत्र। एन से पी की ओर एक क्या कार्य करता है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और बाहर के हम क्या ला करके जोड़ रहे हैं? एक बैटरी। ठीक है, बाहर से क्या ला करके जोड़ रहे हैं? एक बैटरी। तार से ला करके हमने जोड़ दिया। इधर किसकी संख्या ज्यादा है? होल्स की। इधर किसकी संख्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ कम मात्रा में कौन है? यहाँ कम मात्रा में कौन है? होल्स। ठीक, बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसकी दिशा क्या है? पी से एन की ओर। और अंदर वाला कहाँ लग रहा है? एन से पी की। मजबूत कौन है? पी से एन वाला। समझ में आ गया? अच्छा, अंदर की ओर क्या होगा? इधर के इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन आएगा इधर नीचे की ओर, इधर ऐसे जाएंगे, धारा बनेगा, नीचे की ओर धारा आई बहेगा। ठीक है। यहां लिखेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। ये क्या है? ये वोल्टेज है। ये वोल्टेज है आगे की ओर। ठीक, ऊपर क्या है बाबू? अग्रधारा, मिली एम्पियर। ऊपर की ओर है करंट, धारा, मिली एम्पियर में है। ठीक, ये ग्राफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। ठीक है। ग्राफ क्यों बना रहे हैं? ग्राफ बनाने से फायदा यह है, हम यहाँ बार बार वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कितना धारा इसमें फ्लो हो रहा है। फिर वही लास्ट सवाल आपसे जो शुरुआत में था, पहला और लास्ट सवाल, कि डायोड का मेन काम क्या है? करंट को कंट्रोल करना, स्विचिंग का काम करना। इसलिए बार बार इसका हम क्या कर रहे हैं? वोल्टेज और करंट का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है।
वोल्टेज और करंट का ग्राफ बना रहे हैं। बन गया। सेम वही कहानी, जैसे ही बाहर से आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, डिप्लीशन लेयर का मान, अवक्षय परत का मान पतला होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, होल्स इधर भागेंगे, इलेक्ट्रॉन वहां आकर के इस तरह से क्या बनाएगा, करंट बनाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज आप अप्लाई करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे इसका वोल्टेज ऐसे, ये बात हो रही जर्मेनियम के लिए। किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। जर्मेनियम कहता है कि मेरे ऊपर जब तक 0.3 वोल्ट अप्लाई नहीं करोगे, कितना वोल्ट? 0.3 वोल्ट अप्लाई नहीं करोगे, तब तक मैं कंडक्शन में नहीं आऊंगा, चालन में नहीं आऊंगा। जैसे ही शुरुआत में इसका वोल्टेज बढ़ाते 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 कहां जाओगे? 0.3 वोल्ट तक जाओगे, वैसे ही जर्मेनियम कहेगा बस अब मैं कंडक्शन में आ गया हूं, अब मेरे अंदर से खूब सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और इतना तेजी से फ्लो होगा, ये बहुत भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करके धारा निकलेगा। 0.3 वोल्ट तक कम चलेगा, क्योंकि उसका एनर्जी गैप में उतना लॉस होगा इलेक्ट्रॉनों को भेजने में। आपने पढ़ा था बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड, नहीं होगा तो बता देंगे फिर ग्राफ बना के, ठीक। अब यहां से धारा का मान तेजी से बढ़ जाएगा, एक्सपोनेंशियल, बहुत तेजी से बढ़ेगा। कहां पर? 0.3 के बाद से ये धारा का मान बढ़ेगा। इसमें क्या लिखेंगे? जब पी टाइप को बैटरी के धन सीरीज से जोड़ेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। जैसे ही हम धीरे धीरे वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे, 0.1, 0.2, 0.3, उतना जर्मेनियम के लिए गैप एनर्जी वोल्टेज उतना लॉस हो जाएगा। लेकिन उसके बाद से जैसे वोल्टेज का मान हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही अचानक से करंट का मान बहुत तेजी से बढ़ेगा और धारा का मान बहुत ज्यादा फ्लो बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ गया? ये क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस यानी कि अग्र अभिनत। अब इसी का उल्टा करेंगे, उल्टा माने रिवर्स बायस, ठीक है। रिवर्स बायस देखेंगे, इसी का सेम कहानी देखेंगे, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, फर्स्ट अभिनत। रिवर्स बायस, ठीक है, फर्स्ट अभिनत। रिवर्स बायस में देखेंगे, इसमें क्या करेंगे? बैटरी के टर्मिनल को चेंज करेंगे, ठीक है। चलो चेंज करिए। फिर हम क्या करेंगे? डायोड बनाएंगे। ये क्या है? जंक्शन है, डिप्लेशन लेयर है, एक तरफ है पी टाइप, एक तरफ है इसको जोड़ देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हुआ एन टाइप। जब पी टाइप टर्मिनल को ला करके कहा जोड़ देंगे? उसको नेगेटिव सिरे से, तब क्या बन जाएगा? इसमें क्या मौजूद है? होल्स। इसमें क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन्स। कम मात्रा में यहाँ इलेक्ट्रॉन, कम मात्रा में यहाँ होल्स, इस तरह मौजूद है, ठीक है। रिवर्स बायस जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, रिवर्स बायस में क्या होता है? जहां इस सिरे पर, जानते हो क्या होगा? जो इसका इंटरनल ये इधर की ओर काम कर रहा था, रिवर्स बायस में इतना ज्यादा यहाँ वोल्टेज प्रेशर होता, जब धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे, इसी की डायरेक्शन में जो यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां क्या रहा? क्या डायरेक्शन था? पी से एन की ओर था। रिवर्स बायस में ऐसा नहीं होगा, उसका हो जाएगा एन से पी की ओर। जो भी एक्सटर्नल आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, बैटरी के जो विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, वो एन से पी की ओर होगा। और अंदर क्या लग रहा था? एन से पी की ओर। और बाहर वाला भी क्या लगा? एन से पी की ओर। अब दोनों मिल करके एक दूसरे का सहयोग करेंगे और डिप्लेशन लेयर का मान बढ़ जाएगा। और जैसे डिप्लेशन का लेयर का मान बढ़ेगा, वैसे ही यहां से करंट बहना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। बहुत बंद नहीं, बिल्कुल बहुत लीकेज करंट जाएगा, बहुत कम करंट जाएगा। और पहले वाले में करंट का मान बढ़ गया था। ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब रिवर्स बायस करते हैं तो उस कंडीशन में डिप्लेशन लेयर का मान बढ़ता घटता है? बढ़ जाता है। और जैसे ही बढ़ेगा, वैसे ही एन से पी की ओर दोनों जो इंटरनल फील्ड है एक साथ जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद ये वोल्टेज जो यहाँ पर लेयर था उसका मान बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को न इधर जाने देंगे, न इसको यहाँ जाने देंगे, उसको रोकेंगे, ठीक। एक समय ऐसा आएगा कि वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे,
एक समय ऐसा आएगा कि ये इतना ज्यादा प्रेशर यहाँ होगा कि ये पूरा का पूरा जो लेयर है वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी जिस वोल्टेज पे ये ब्रेक हो जाए, यानी ब्रेक डाउन हो जाए, उसी को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, और उसी को बोलते हैं भंजन वोल्टता। क्या बोलते हैं? भंजन वोल्टता। और वहां इतना ज्यादा करंट फ्लो होता है, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है, और वो कहलाता है एवलांच भंजन। एवलांच भंजन ये शब्द पूछे गए बाबू। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, ऐसे उल्टा बनेगा ये। इसका ग्राफ ऐसे बनाइएगा नीचे की ओर, ठीक। इधर होगा रिवर्स वोल्टेज -2, -2 वोल्ट, -4, -6, -8, और इधर होगा नीचे की ओर, ये वोल्टेज है, ठीक है। वोल्टेज कैसा वोल्टेज? उत्क्रम। उत्क्रम माने रिवर्स, इसका अंग्रेजी है रिवर्स। उत्क्रम माने उल्टा, ठीक है। और नीचे की ओर आएगा ये उत्क्रम धारा, रिवर्स, मिली एम्पियर। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12 14 16। ये नीचे की ओर कौन आ रहा है? रिवर्स करंट। रिवर्स करंट, इसको बोलते हैं उत्क्रम धारा, ठीक। शुरुआत में इसका जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो धीरे 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 बढ़ेगा, लेकिन एक समय आएगा जब बहुत तेजी से धारा का मान बढ़ा देगा, ठीक है। एक समय आएगा बहुत तेजी से धारा का मान बढ़ाएगा। जिस पॉइंट पे इसका मान बहुत तेजी से बढ़ता है, इसको कहते हैं भंजक वोल्टता। भंजक वोल्टता, भंजक वोल्टता। छोटा बाबू, और जो धारा का मान बढ़ता है इसको बोलते हैं एवलांच भंजन। एवलांच भंजन, एवलांच भंजन, ठीक। यहीं पर एक नया एक छोटा सा हेडिंग है, उसको बना लीजिए। बन गया? इसके बारे में लिखने के लिए कहेगा, बस रिवर्स बायस में क्या लिखोगे? जब पी टाइप को बैटरी के रीड टर्मिनल से जोड़ते हैं तो वह क्या कहलाता है? रिवर्स बायस। धीरे धीरे हम इस पर बाह्य क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक बायस फील्ड बढ़ाते जाएंगे। जब जो बाहरी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में काम करता है। एक डायरेक्शन में काम करने के नाते इसका जो लेयर था वो बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह लगभग रुक जाएगा, ठीक है। वो कहलाएगा रिवर्स बायस। लेकिन उसी में जब वोल्टेज के मान और बढ़ाते जाओगे, धीरे 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 और बढ़ाते जाओगे, 8 वोल्ट मान लो अप्लाई आपने कर दिया, उस कंडीशन में ये लेयर क्या करेगा? अचानक से ब्रेक डाउन होगा, उसको भंजक वोल्टता कहते हैं। और इतना तेजी से ये उसमें करंट फ्लो होगा, उस पॉइंट को बोलते हैं एवलांच भंजन। इतना तेजी से होगा कि करंट का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बर्बाद भी हो सकता है, बेकार भी हो सकता है। इसी पॉइंट को बोलते हैं रिवर्स बायस में। ये कहने का मतलब ये है, अगर हमें प्रतिरोध का मान बढ़ाना होगा डायोड में तो किस बायस में जोड़ेंगे? रिवर्स बायस में। प्रतिरोध का मान घटाना होगा तो कौन से बायस? फॉरवर्ड बायस में। एक सवाल यहाँ और पूछा जाता है कि डायोड में वोल्टेज और करंट, V से वोल्टेज, I से एम्पियर करंट, VI ग्राफ बताइए। ये बहुत बार पूछा गया है, तो VI ग्राफ देख लेंगे एक बार, ठीक है। VI ग्राफ, संधि डायोड का VI ग्राफ, संधि डायोड का, संधि डायोड का VI ग्राफ, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसी से बता दे रहे, एग्जांपल देख लीजिए। ऐसे आप क्या बनाना? कोऑर्डिनेट वाला बनाना पॉइंट, ठीक। एक तरफ यहाँ क्या अप्लाई करना? वोल्टेज, ऊपर क्या जा रहा है? करंट I। यहाँ लिखना फॉरवर्ड बायस, यहाँ लिखना रिवर्स बायस, अग्र अभिनत, पश्च अभिनत, ठीक है। अग्र अभिनत, और यहाँ लिखना पश्च अभिनत। अग्र अभिनत में क्या था? जब आप धीरे धीरे वोल्टेज का मान बढ़ा रहे थे तो एक समय ऐसा था कम ही पर 0.3 पर ही बहुत तेजी से क्या बढ़ गया था?
इसका करंट का मान बढ़ गया था तेजी से, है ना। जब इसका करंट का मान तेजी से बढ़ गया था, ये फॉरवर्ड बायस में होता। रिवर्स बायस में क्या होता है, वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे, एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे जाने के बाद तब जाकर के ये इसका मान बढ़ता है। तो इसका ग्राफ आपको मिलेगा इस तरह, और ये वाला ग्राफ मिला आपको इस तरह। ये ग्राफ आप ये लिख लीजिए, बहुत बार पूछता है। जहां से टूटेगा वही भंजक भंजक बोलता, और जहां से मान बढ़ेगा उसका एवलांच भंजक। ये पॉइंट आप अच्छे से कई बार पूछा है, ठीक है, कई बार पूछा बाबू। नहीं दिख रहा है? अभी बना देंगे, बाद में देख लेना। यहाँ एक चीज और देखेंगे, डायोड का सिंबल कैसे बनता है, इस तरफ, एक तरफ पी टाइप, दूसरी तरफ एन टाइप। अगर इस तरह सिंबल बना है, इसका मतलब धारा पी से एन की ओर बह रहा है, ठीक। अगर कहीं पर इस तरह सिंबल बना है, जैसे मान लीजिए इस तरह से, ऐसे मान लो, या इसी को आप उल्टा कर दो ऐसे। कोई कहे इधर से आप करंट का फ्लो कराइए एन से पी की ओर, ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, उस समय करंट फ्लो नहीं होगा, उस समय करंट फ्लो जीरो होगा। याद रखना इस बात को। जब पी से एन की तरफ जाएंगे तो करंट फ्लो होगा, जब कहां से आएंगे, जब एन से पी की ओर जाएंगे तो नहीं फ्लो होगा, लेकिन जब पी से एन की तरफ जाएंगे तो फ्लो होगा, ठीक है। एक सवाल लिखेंगे सभी लोग, लिखेंगे चित्र में प्रदर्शित, चित्र में प्रदर्शित परिपथ में 2 ओम व 4 ओम, 2 ओम व 4 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान बताइए। ठीक है, 10 वोल्ट, 2 ओम और 4 ओम, 2 ओम और 4 ओम। क्या लिखा आपने, चित्र में प्रदर्शित 2 ओम और 4 ओम में प्रवाहित धारा का मान बताइए। यानी आपको बताना इसमें धारा कितना फ्लो हो रहा है और इसमें धारा कितना फ्लो हो रहा है, ये बताना है, ये सवाल है। सुनिएगा, मैंने बताया था कि करंट फ्लो तभी होगा जब पी टाइप और एन टाइप का सिंबल आपको इस तरह कहीं दिखे। अगर ये उल्टा दिखा, माइनस इधर और ये इधर, फिर इसका उधर, अगर ये इस तरह दिखा तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। बताओ, पहले वाले डायोड में, पहला डायोड है, दूसरा डायोड है, जैसे ही करंट यहां जाएगा, इसको कितने रास्ते मिलेंगे, 2 रास्ते, एक इधर जाएगा, एक इधर आएगा। जब यहां जाएगा तो पहले क्या मिल गया इसको, दीवार, एन मिल गया, एन टाइप, तुरंत इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो इस डायोड का मतलब जीरो। वही धारा अब बाहर आगे जाएगा तो पी से एन की ओर जाएगा, हाँ जाएगा। फार्मूला आई बराबर वी अपान आर, ओम का नियम। वी का मान कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है। आर का मान कितना है, 2, 2 5 10। आई बराबर कितना आया, 5 एम्पियर आया। लगा लीजिएगा इसे, ये बात समझ में आ गया। ये आपको डाइवर्जन के लिए दिया है 5 एम्पियर। इसको लगाइए। इसके बाद एक सवाल और है, उसके बाद ये क्लास आज का यहीं पर, फिर आपको हम हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर बनाना बताएंगे, यानी एसी को डीसी में बदलने के नियम। ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, यहाँ तक कि न्यूमेरिकल खूब सारे अच्छे आते हैं इसमें, कंपटीशन में भी, है ना। यह एक चित्र बना रहे हैं, जरा इसको देखिएगा, फिगर बना रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक, ऐसे बनाइए। डायोड है ये,
यहां लेकर के आइए। 4.5 वोल्ट, यहाँ पर है 100 ओम, और इसका है कितना बोल दिया बाबू, कहाँ गया, 0.5 वोल्ट। ये सवाल है, 0.5 वोल्ट है ना। परिपथ में धारा मिली एम्पियर में बताइए। आई बराबर क्वेश्चन मार्क। सवाल कह रहा है एक डायोड है, डायोड का खुद का वोल्टेज कितना, 0.5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि अगर आप मेन सोर्स से 5 वोल्ट भेजोगे तो मैं 0.5 खा लूंगा, उसके बाद आगे जो काम में प्रोसेस में लगेगा वही आउटपुट होगा। यानी मुझे 0.5 चाहिए, तभी मैं वर्क में आऊंगा, वही एनर्जी गैप में लॉस हो जाएगा। इसका मतलब ये है। यहां आपका बनेगा बाबू, सवाल देखिएगा, पूछ रहा आई का मान बताओ। आई बराबर क्या होता है, वी अपान आर। वोल्टेज बी का मान कितना है, 4.5 बटे आर का मान कितना है, 100 ओम। नीचे क्या लिखेंगे, 100। याद रखना बी का मान डायरेक्टली 4.5 नहीं, उसी में से क्या घटा देंगे, जो इसका वोल्टेज है। समान राशियां जोड़ी जाएंगी, समान राशियां घटाई जाएंगी, बीमा का समांगता का सिद्धांत, इसमें से इसको घटाएंगे। 4.5 माइनस 0.5, आई बराबर, अब बताओ 4.5 में से आधा गया 4, 4 बटे कितना, 100। 100 से भाग दो कितना आएगा, 0.0। अगर 2 अंक है तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। आई बराबर मिला 0.04 क्या, एम्पियर। लगा लीजिएगा, आंसर है। मिली एम्पियर पूछेगा तो गुणा कर दीजिएगा 1000 से, तो 40 मिली एम्पियर आएगा। यहाँ जो पॉइंट मेन चीज सीखने वाली बात यही है, 0.5 वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो केवल 4.5 में से जब बाधा निकल जाएगा तो 4 ही बाहर जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग आपका रहेगा, जो डायोड है एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेंगे। ठीक है, यानी एक बार उसको अर्ध तरंग दृष्टिकारी, एक बार पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में अप्लाई करेंगे, देखेंगे डायोड को ही, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, जय हिंद।